देखिए, हरे के निकटवर्ती सतह हरा क्वेश्चन। बोतल की दो स्थितियां नीचे दिखाई दी गई है, जिसे लाल, हरे, नीले, पीले, बैंगनी व नारंगी रंगों से रंगा गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले भाग में कौन सा रंग होगा? हरा, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी। नारंगी, नारंगी, लाल प्रश्नवाचक चिन्ह। हरा के निकटवर्ती रंग कौन है? हरा के निकटवर्ती रंग नीला है। हरा के निकटवर्ती नीला है, पीला है, बैंगनी है, नारंगी है। तो हरा का विपरीत क्या होगा? हरा का विपरीत लाल होगा। हरा का विपरीत लाल। हरा के दाएं ओर क्या है? बैंगनी है। हरा के दाएं बैंगनी। लाल, लाल के बाएं प्रश्नवाचक चिन्ह, लाल के बाएं प्रश्नवाचक चिन्ह। अतः प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर बैंगनी। यही बैंगनी आंसर होगा। देखिए, ये शीर्ष फलक कहलाता है, ये आधार फलक कहलाता है। शेष को हम पार्श्व फलक कहते हैं। देखिए, ये इसको हम कोर या भुजा कहते हैं। कोर या भुजा कहते हैं। तो त्रिभुज में कोरों की संख्या कितनी होगी? n होगी। तो n बराबर कोरों की संख्या या भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। पार्श्व कोरों की संख्या या भुजा की संख्या कितने? पहले देखिए, पार्श्व कोर किसे कहते हैं? ये शीर्ष हो गया, ये आधार से शेष फलकों को हम पार्श्व फलक कहेंगे। पार्श्व कोरों या भुजा की संख्या बराबर n, कुल कोरों या भुजा की संख्या बराबर 3n, कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n, पार्श्व फलकों या सतहों की संख्या बराबर n,
कुल फलकों या सतहों की संख्या बराबर n-2। चतुर्भुज के शीर्ष या आधार फलक पर 4 भुजाएं या कोर होते हैं। क्वेश्चन, एक प्रिज्म का आधार समषट्भुजी है, उसके शीर्षों की संख्या कितनी होगी? A 12, B 18, C 24, D 96। यहाँ है कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n, जहाँ n क्या है? भुजा है। तो जहाँ n बराबर भुजा है तो खटभुज में 6 भुजाएं होती है, 2 × 6 बराबर 12। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रिज्म का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई गुणे एक प्रिज्म का आधार सब खटभुजी है, शीर्षों की संख्या कितनी होगी? शीर्षों माने कोनों की संख्या, खटभुज माने जिसमें 6 भुजा हो। तो कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2n होता है और n का मान होगा कुल कितनी भुजाएं होती हैं? खटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो कोरों की संख्या 6 या भुजा की संख्या 6 होगी। 2 × 6 2 6 12। तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि कुल शीर्षों या कोनों की संख्या बराबर 2 है। 2 की जगह 2 लिख दीजिए, n की जगह खटभुज में 6 होते हैं भुजाएं, तो n की जगह 6 लिखे, 2 6 12। यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन एक, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताओ 5 का विपरीत क्या है। देखिए, संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं है। संलग्न सतह 2 4 6 है। देखिए 2 4 का योग 6 आता है, नहीं है। 7 के बराबर 6 4 का योग 10 आता नहीं है। 6 2 8 का योग 6 2 का योग 8 आता है। ये संलग्न सतह का योगफल 7 नहीं है। तो ये कौन पासा है? जब संलग्न सतहों का योगफल 7 ना हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। तो इसमें 5 का विपरीत पूछा है। 5 का विपरीत 7 में से 5 घटा दो, 7 का विपरीत 2 आता है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, पासे के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा?
देखिए पासे के ऊपरी सतह पर 2 है। पहली बात, संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं है तो ये सरल पासा नहीं होगा। देखो 4 2 का योगफल 6 है, 4 1 का योगफल 5 है, 1 2 का योगफल 3 है। तो संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं है तो सरल पासा नहीं होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। तो मानक पासा में विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए 7 में से घटा देते हैं। तो निचली सतह पर ऊपरी सतह का विपरीत अंक होगा। तो 7 में से 2 को घटा देंगे, कितना आएगा? 5। यही 5 आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए।